होता है। तो देखो होता है हमारा अलाइल कार्बेनाइन। तो जैसे हमने बात करी थी अलाइल कार्बोकेटाइन की, वैसे ही हम बात करेंगे अलाइल कार्बेनाइन की। दिस इज कार्बेनाइन। अब देखो अगेन मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, लोन पेयर होना जरूरी है। तो दिस नेगेटिव चार्ज इज बिहेव लाइक अ लोन पेयर, चेक कर लो। तो अब यदि इसमें हम रेजोनेंस करवाएंगे तो देखो ध्यान क्या रखना है, सुन लो ध्यान से। कितना मूवमेंट होगा इसका, लोन पेयर पाई की फॉर्म में जाएगा, पाई लोन पेयर। तो ये विल गेट द CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक बात सुन लो ध्यान से, यदि हम इसका हाइब्रिड बनाए तो क्या हाइब्रिड होना चाहिए, C C C। तीनों एटम बना लिए। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसको कैसे बनाएंगे, बस CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2, हाँ या ना। बस अब हमको कुछ नहीं करना, नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ घूम रहा है डेल नेगेटिव, इधर भी डेल नेगेटिव, और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन घूम रहा है, पाई घूम रहा है। दैट इज दी हाइब्रिड, यस और नो। ठीक है, इसका आप बना लो, फिर इसके बाद में अपन उसकी बात करेंगे, किसकी, ऑर्बिटल्स में बात करते हैं। नोट करो, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है इस पे, बोले मानते हो, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो अब मुझे एक बात बताओ, यदि वैकेंसी होती इस कार्बन पर तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते, रूल करो कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स दी वैकेंसी साइड, लेकिन यहाँ वैकेंसी नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन देन साइड। तो इनका मूवमेंट इधर होगा बेटा, क्यों, क्योंकि यदि तुमने इधर करवाया तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन 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 बच्चों क्या होगा, रिपल्शन। क्या बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा वो उधर होगा। तो अब यदि इसका ऑर्बिटल डायग्राम आपसे पूछे बच्चों तो क्या बनना चाहिए, C C C, यहाँ पर इन दोनों के बीच में पाई आ जाएगा, अरे मानते हो, और यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। जब लोन पेयर जो है, इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं है, एंड दैट लोन पेयर इज नॉट काउंटेड फॉर रेजोनेंस, ये चीज आपने पढ़ी होगी, ठीक है। ये लोन पेयर यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका काउंटेड हाइब्रिडाइजेशन में नहीं हो सकता। बताओ क्यों, क्योंकि जो चीज रेजोनेंस में, जैसे पाई बॉन्ड तो क्यों नहीं ले रहे पता है, क्योंकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए तो हाइब्रिडाइजेशन में हम नहीं ले रहे उसको। और अब यदि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको भी हम काउंटेड नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, इससे ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो, यदि इसका पूछता आपसे तो sp2 होता, क्योंकि 3 सिग्मा होते, पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, तो कहने का मतलब वो लोन पेयर काउंट होता है बेटा, सुन लो, वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है जो लोकलाइज होता है। लोकलाइज का मतलब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो लोन पेयर डीलोकलाइज है वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। लिख लो ये लाइन, लिखो, लिखना, लिखो, क्या लिखोगे, इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखना रेजोनेंस, इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व, इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व delocalization, ब्रैकेट में लिखो रेजोनेंस, that lone pair is not counted for hybridization। ठीक है जी, अरे ठीक है ना, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप, that lone pair is not counted for resonance। ठीक है, लिख लिया। सेकंड क्या क्या That is not counted for hybridization, yes or no? Counted तो कब होगा, जब वो localize होगा, जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अरे yes or no? अगला सेकंड पॉइंट जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ध्यान रखना, जब भी लोन पेयर और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होंगे तो आपको कुछ ही नहीं करना। जब भी ऐसा सिस्टम आ जाए
तो बहुत सिंपल होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। क्या करोगे, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई, लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कर दो, पाई को लोन पेयर में। लिखो सेकंड पॉइंट, देखो व्हेनेवर लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इन, व्हेनेवर लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, व्हेनेवर लोन पेयर and pi bond are conjugated system, lone pair will repel pi bond, lone pair will repel pi bond। अरे lone pair pi bond को repel करेगा कि नहीं, और lone pair यदि pi bond को repel करेगा तो शिफ्टिंग किधर होगी इलेक्ट्रॉन की, away from the electron dense side। अरे yes or no, अरे सुन लो रे, ठीक है। तो जब भी lone pair और pi bond conjugated system में होगा, लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, यस और नो। और यदि हम ये कह रहे हैं कि लोन पेयर पाई बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो उस केस में आप एक ही लाइन लिख सकते हो, क्या, डीएस्टिक लिख लेना यहाँ पर। ये बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। क्या करोगे बताओ, लोन पेयर को कन्वर्ट कर देना पाई बॉन्ड में फॉर रेजोनेंस के लिए, ध्यान रखना। और यदि पाई बॉन्ड है तो उसको कन्वर्ट कर देना फॉर रेजोनेंस के लिए, बताओ लोन पेयर में। ये ट्रिक ध्यान रखना, चलो नोट करो। बताया था, देखो क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था कि ये जो ग्रुप आपने लिया है उस पर देखो क्या कर रहा है। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ये है एनायन, ठीक है। अब यदि ये एनायन है तो वो रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, मानते हो? ये एक मिनट यार, ठीक है। अब आप देखो, मैंने बोला था यदि ये इलेक्ट्रॉन रिंग को सप्लाई करेगा, यदि ये रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो रिंग में क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब कुछ मत करो, इस पार्ट को मार्क कर लो, जैसे हमने अलाइल कार्बोनाइड में किया था वैसे यहाँ पर कर लो। ये अलाइल कार्बोनाइड हो जाएगा, बस घुमा दो, लोन पेयर पाई पाई लोन पेयर। अरे आ रहा है समझ में? तो क्या करोगे, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई, पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, बाकी जो है वो वैसा का वैसा रहने दो। अब इसके बाद में ये पाई है लोन पेयर, अरे आ रहा है समझ में? क्या होगा, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई, पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर। तो यहाँ पर नेगेटिव पाई पाई डबल बॉन्ड CH2, और शायद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई, पाई विल कन्वर्ट इनटू लोन पेयर डबल CH2। अगला नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है, पाई लोन पेयर में कन्वर्ट और अगेन पाई लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आएगा CH2 पर नेगेटिव, आ गया। और याद करो, आपको अब शायद समझ में भी आ रहा होगा, इससे पहले हमने बेंजाइल कार्बोकेटाइन पढ़ा था, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज था ऊपर, तो रिंग में क्या जनरेट हुआ था, पॉजिटिव चार्ज। याद करो, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर गया था, मेटा पर गया ही नहीं। और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, तो देखो ये पैरा और अगेन ऑर्थो। इसीलिए याद करो जब हम देखते हैं कि कोई बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसाइड, और अदरवाइज वो मेटा पर जाता है। इसका मतलब चार्ज कोई भी हो, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, वो ऑर्थो पैरा पर ही आएगा, वो मेटा पर नहीं जाएगा। रीजन उसका ये है। अरे आ रहा है समझ में? अच्छा, इसका हाइब्रिड कैसा होगा बताओ, कैसा बनाओगे हाइब्रिड? पहले पूरा एटम बना लो, अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, डेल नेगेटिव यहाँ पर है, डेल यहाँ पर है और डेल नेगेटिव यहाँ, और पाई यहाँ से यहाँ घूम रहा है ना ये, जो बन गया पाई नेगेटिव वाला बता दिया, पाई लोन पेयर वाला भी बता दिया है। और अब हम बात करते हैं पाई फ्री रेडिकल वाली, जिसका मतलब कौन सा एग्जांपल, 7 वाला एग्जांपल देखो, कौन सा, अलाइल फ्री रेडिकल। इससे ज्यादा इजी कुछ है ही नहीं है, अलाइल फ्री रेडिकल। इधर मेरी बात सुनो ध्यान से, बाद में छाप लेना छापने वालों। देखो अलाइल की बात कर रहे हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर डॉट, याद करो ऐसा कॉन्जुगेशन पढ़ा है हमने 5th में। अरे पाई फ्री रेडिकल अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा ऐसे में, देखो
अब अनपेयर्ड को क्या पूरा का पूरा पाई चाहिए क्या? उसे तो फ्री रेडिकल, अरे इस फ्री रेडिकल को एक फ्री रेडिकल की रिक्वायरमेंट है और वो तभी होगा जब होमोलिसिस होगा। अरे ठीक है बात को, तो ये वाला जो पाई है ना वो कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होगा, वो डॉट डॉट जनरेट करके जाएगा और जैसे ही डॉट डॉट करेगा तो ये वाला डॉट और ये वाला डॉट आपस में मिल जाएंगे और कहाँ बन जाएगा भैया? CH2 पर डॉट CH डबल बॉन्ड CH2। मानते हो? यस सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन बना लो, सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हुआ, पहले जो है वो बना लो CH CH CH2। मानते हो? अब आप देखो, ध्यान से देखो, डेल डॉट यहाँ पर आ रहा है, डेल डॉट यहाँ पर आ रहा है, बोलो, और पाई कहाँ से कहाँ जा रहा है? क्लियर? इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं, इसका मैं यही बता रहा हूँ। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, देखो सब में एक एक फ्री रेडिकल है, बोलो मानते हो? अरे ऊपर क्यों बन गया रे? देखो क्या बातें होने लगी। देखो सुनो, यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ और यहाँ भी, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? अरे बन रहा है ना, और फ्री रेडिकल ऐसे ही रहेगा। और फिर इधर पे इस वाले में क्या होगा, इसका कैसे बनाओगे? बात समझ में आ रही? अब ये फ्री रेडिकल उठ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, और ये वाले और इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। मानते हो? और हाइब्रिड कैसे बनाओगे? हाइब्रिड तो सिंपल सिंपल, कैसे बनेगा? सिंपल, देखो यहाँ डॉट डॉट ऐसा घूम रहा है ना, डॉट 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 डॉट, अरे बोलो जी। और यहाँ पर देखो डेल डॉट, यहाँ पर भी डेल डॉट, दिस इज हाइब्रिड। इजी है ना? हाउ कंप्लीट? क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये, CH2 डबल बॉन्ड, अरे क्या हो रहा है बालक? हाँ जी, CH2 पर पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड, ये एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रही है? सॉरी सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड, देखो CH अब ओवर साइड, अमाइन है ना, इसलिए अमाइन नहीं था, दिस इज कॉल्ड अमाइन। ये होता है विनाइल अमाइन। विनाइल क्यों बच्चों? ये तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि sp2 कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यस और नो? अलाइल कब होता? sp3 से जुड़ा होता है ना। चलिए अब इसका क्या बनेगा बताओ, क्या रेजोनेंस होना चाहिए बताओ? देखो जी, लोन पेयर पाई में और पाई लोन पेयर में। अब आप देखो, सुन देख, हाँ वही उसी पर आ रहा है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ CH डबल बॉन्ड NH2, और याद करो यहाँ पॉजिटिव, और मैंने आपको बताया भी था हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर डोनेट कर सकता, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, पाई डोनेट नहीं करता। पाई कहाँ कर रहा? पाई करता तो डेफिशिएंसी आती, आ रहा समझ में? और वैसे भी आप देखो, यहाँ इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, चेक कर लो, 2 और 2 4 8, आ रहा समझ में? ये शिफ्टिंग है, मैंने आपको बताया था, मैंने ये बोला था कि हाँ ऑक्टेट नहीं, यहाँ पर तो वो लास्ट वाला केस आ गया, याद करो। अरे लोन पेयर, यस और नो, वो वाला ऑक्टेट वाला, यहाँ दी, वैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम बात कर सकते हैं इसमें विनाइल अमाइन की, कि ये केस हो जाएगा। ये केस कब नहीं होता बेटा? जब यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। जैसे देखो ये समझ लो, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसके पास में डबल बॉन्ड, यदि डबल बॉन्ड शिफ्ट करता होता, यदि डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता, जैसे देखो मेरी बात सुनो, CH2 इधर सुन लो, CH डबल बॉन्ड NH, मानते हो? ये रहेगा, ये यहाँ पर सही तो आया बेटा, कहाँ गलत आया? वही तो, वो ये तो सही है ना। मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, रुको तो मैं ये बोल रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। कंडीशन हमारी फिर वही बात आ गई, कंडीशन हमारी सिंगल बॉन्ड नहीं है, कंडीशन हमारी वन बॉन्ड है, ठीक है। इट कैन बी सिंगल, इट कैन बी डबल, कल ही तो पढ़ाया।
यहाँ डबल भी होगा तो भी यहाँ पर रेजोनेंस हो जाता है बेटा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पर लोन पेयर है, अब रेजोनेंस में जो पार्टिसिपेट करेगा वो लोन पेयर नहीं करेगा, वो कौन करेगा? पाई बॉन्ड। तो ये नहीं होगा, तो जैसे ही आप ये करोगे, इधर देख लो, यहाँ पर जैसे ही आप ये करोगे तो CH2 पर नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा NH पर पॉजिटिव। और लोन पेयर तो है ही, क्योंकि लोन पेयर ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन आप देखो 2 4 6 ऑक्टेट क्या हो चुका है इसका, बताओ? इनकम्प्लीट। ये पॉसिबल नहीं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप इनडायरेक्ट ये याद रखें कि लोन पेयर डोनेट कर सकता है, पाई बॉन्ड डोनेट नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड जब डोनेट होगा तो उसकी पोजीशन वहां रहेगी नहीं, वो वहां से शिफ्ट होगी। लेकिन लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो उसी एटम के पास रहेगा जिसने डोनेट किया है, तो ऑक्टेट उसका क्या रहेगा? कंप्लीट। अरे आ रहा है समझ में? अच्छा चलो ये सब छोड़ो, इसका बताओ हाइब्रिड बताना जरा फटाफट। CH2 फटाफट को, CH जो दिया है पहले वो बना लिया करो, NH2 बताओ। यहाँ डेल नेगेटिव आ रहा है, यहाँ डेल पॉजिटिव आ रहा है, और जो पाई है वो यहाँ से यहाँ घूम रहा है। अरे ये पाई बनाना, डॉट बनाने के चक्कर में पूरा वो बन जाता है, क्या पता। चलो है जी, क्लियर है जी? चलो नोट कर लो। Draw the resonating structure and resonating hybrid structure. Draw the resonating structure and resonance hybrid structure of the following compound. पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पर, CH2 चलो फर्स्ट वाले का बनाओ पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH NO2। बातें मत करा करो बेटा, पढ़ लिया करो। पीछे वालों, हाँ कैसे बनाएंगे बेटा? बना लिया क्या? बनाए, सब लोग ट्राई करें। पहले आप ये चेक करो कि इसमें कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अरे 6 में से कौन सा है? 6 में से कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? पाई पाई वाला। अपने में ही लगे पड़े। पहले कौन सा कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये चेक करो। पाई पाई है ना? बस तो और क्या हो जाएगा काम, फिर क्या है? देखो देखो क्या करोगे, ऐसे बना लो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड हो, और ये तो हो, एक तो स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होगा इसका? बहुत ही तो सिंपल है बेटा। क्या होगा हमें पता है, मतलब शिफ्टिंग किधर होगी? टुवर्ड्स द लेस ई इनटू मोर ई है, तो इसकी शिफ्टिंग इधर ही तो होगी। अरे नहीं आ रहा समझ में? और यदि ये इधर शिफ्ट कर रहा है, ये यहाँ पर कर जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ? CH2 पर प्लस CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर देखो O, और यहाँ O पर नेगेटिव। अच्छा और कुछ बचा है क्या? हाँ, और अब बस यही बनेगा। अच्छा यहाँ नाइट्रोजन पर पॉजिटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने अपनी वैकेंसी इधर पाई बॉन्ड से कवर कर ली। अरे यार अब बस इसका हाइब्रिड बना लो। कहाँ है जिंदगी में? देखो CH2 CH जो बताया पहले वो नोट किया करो, N यहाँ O, सही है मामला? अब देखो कहां से कहां घूम रहे हैं पाई। देखो यहाँ तो आएगा डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव। अब पाई देख लो कहां से घूमा है, यहाँ 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 और यहाँ यहाँ यहाँ। अरे आ रहा है समझ में? ये बनेगा सेकेंड। देखो इतनी सारी मैं प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ, जब आपको मॉलिक्यूल दिए जाएंगे ना बना के, यहाँ तो हम खुद बना रहे हैं, वहां तो हमें बने बनाए मिलेंगे, तो हमारी प्रॉब्लम और अच्छे से होगी, मतलब फिर और हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट करें क्वेश्चन, इसका बनाए सेकंड वाले का, CH3 C+H4, इसका बनाइए।
कल ही तो बताया बेटा, ये तो हमने कल ही किया था क्वेश्चन, याद करो। इसमें कौन सा रेजोनेंस है? पाई लोन पेयर वाला। वेरी गुड, पाई लोन पेयर वाला रेजोनेंस है इसमें, कल ही तो करवाया पाई लोन पेयर वाला रेजोनेंस। कॉन्जुगेटेड सिस्टम माइंड में बिल्कुल ध्यान रखो, लेकिन उससे भी पहले ये ध्यान में रखो कि रेजोनेंस के लिए कंडीशन कॉन्जुगेशन नहीं है, वन ऑर्बिटल इज पैरेलल टू वन, मतलब वन ऑर्बिटल, वन एंड मोर देन ऑर्बिटल, मतलब ये वन ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग, पैरेलल नहीं, पैरेलल की बात नहीं, ओवरलैपिंग टू मोर देन वन अदर ऑर्बिटल एंड टू फॉर्म बाई बॉन्ड। ये कंडीशन दिमाग में फिट कर लो। चलो बनाए, बनाइए आप। क्या हुआ? बताइए ना। चलिए नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड जो है, सेकंड क्या है बताए? CH3, अरे बस कर जाओ, C डबल बॉन्ड हो ऊपर लॉन पेयर बच्चों, और ये H मानते हो? हाँ देखो इधर, इसका क्या होगा बताओ, क्या बताया था मैंने? जब भी लॉन पेयर पाई आ जाए, लॉन पेयर को पाई में, पाई को लॉन पेयर, बस यही फंडा। तो लॉन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई, पाई विल कन्वर्ट इनटू लॉन पेयर। तो ये बनेगा CH3 C ऊपर माइनस डबल बॉन्ड OH, मानते हो? इस पर प्लस आएगा और ये रेजोनेंस हो भी जाएगा, क्योंकि रीजन वो ये है कि लोन पेयर दे सकता है, पाई नहीं देगा। अरे लोन पेयर ही तो दिया बेटा, और देखो लोन पेयर जहां दिया वो पाई में कन्वर्ट हो गया, तो ऑक्टेट कंप्लीट है बच्चों, देख लो। अरे यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, चेक करो। अरे 2 4 6 8, और यहाँ देखो 2 4 6 और एक और लोन पेयर भी था अभी, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, मानते हो? अब इसका हाइब्रिड कैसे बनाओगे बताओ? हाइब्रिड बनाने के लिए इधर आ जाओ ऊपर, क्या जैसा है वैसा रहने दो, CH3 C O, जो सिंगल बॉन्ड है उसको रहने दो, OH, यहाँ क्या आएगा? डेल नेगेटिव, यहाँ पर आएगा डेल पॉजिटिव, और जो पाई है ना वो यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, क्या बना सकते हैं? ठीक है, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O NH2, क्लियर है? ये लोन पेयर कैसे बनेगा? कहाँ से कहाँ तक बनाया बताओ? देखो पाई सिंगल पाई वाला भी कर रहा है, एक तो ये बन जाएगा और दूसरा तो इसमें भी तो है रेजोनेंस, तो पहले कैसे बना लो? बनाओ, ये वाला कर लो, ये वाला करो, इधर से चलते चलो। CH2 पर प्लस CH डबल बॉन्ड C ऊपर नेगेटिव, मानते हो? और यहाँ बन जाएगा NH2, क्योंकि अभी इसका लोन पेयर किसी के साथ कॉन्जुगेशन नहीं है, यही है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ, लोन पेयर सिंगल, तो इधर ही नहीं लिया है, कहाँ बताओगे? यही तो बनेगा, कुछ और सोच रहे हैं? देखो यदि आपको पाई इधर ले आए तो फिर इस लोन पेयर को किधर भेजोगे? इधर रेट नहीं है, इधर तो कहाँ भेजोगे? हमें लगता है नहीं क्या? यहाँ नहीं होगा ना कॉन्जुगेशन, समझ रहे हो? ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो, इसका जो सेकंड है वो इसके साथ हो सकता है, लोन पेयर पाई में और पाई, ये हो सकता है ना, इसके बीच में हो सकता है कि नहीं? देखो ये वाला लोन पेयर कहाँ चला जाए? पाई में, ये पाई लोन पेयर, तो इसका जो एक और स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH C ऊपर नेगेटिव और डबल बॉन्ड NH2 पर प्लस, ये बन सकता है। नहीं आया समझ में? ठीक है, आया? तो अल्टीमेटली इधर इसका नहीं होगा, इधर इस साइड नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल का इससे हो सकता है और इसका इससे हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ओवरऑल मुझे ये समझ में आ रही है कि ये जो C डबल बॉन्ड है वो इससे भी रेजोनेंस करेगा और इससे भी करेगा, लेकिन ये इससे नहीं कर पाएगा और ये इससे नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में देखो ना सिंगल सिंगल आ गया ना। नहीं आ रहा सवाल? ठीक है, इससे पहले आप
क्वेश्चन में शायद आपसे पूछ नहीं पाएगा, वो पूछ लेता हूँ। देखो कहाँ था यार वो, कहाँ चला गया? हाँ ये इसका आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ जल्दी से फटाफट, तीनों जो बताया था। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp, अरे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, फिर वही गलती। इसके बाद लोन पेयर है, क्या लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहे हैं? तो डीलोकलाइज लोन पेयर उसमें हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसका मतलब अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आएगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? इधर सुनो यार, नहीं कोई गलती कर दो। देखो मेरी बात सुन लो, मान लो आपके पास CH3NH2 है और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3। क्यों? क्योंकि 3 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर, क्योंकि दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन दी कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन। समझ में आ रही बात? तो यहाँ sp3 आएगा, वहां sp2 आएगा, ध्यान रखना इन बात का। क्लियर है? बस यही समझाना चाहता हूँ। चलो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं।